डील पर क्या वाकई बात बन गई है या फिर होने वाला है अब तक का सबसे भीषण आघात? मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मुहाने पर आ खड़ी है जहां एक तरफ ट्रंप की धौंस है तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का खुला विद्रोह। व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर ग्राउंड जीरो पर नेतन्याहू के फाइटर जेट बारूद बरसा रखे हैं। नेतन्याहू ने सरेआम दहाड़ते हुए कह दिया कि इजरायल ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करता। तो क्या ये 60 दिनों का अल्टीमेटम सिर्फ एक दिखावा है? वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव और तेहरान तक इस वक्त शह और मात का वो खेल चल रहा है जिसकी बिसात खुद ट्रंप ने बिछाई है। डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की मेज पर तेहरान को अपनी ताकत की धौंस दिखा रहे हैं, प्रतिबंधों का डर दिखा रहे हैं, लेकिन खेल तब बिगड़ गया जब नेतन्याहू ने ट्रंप के शांति एजेंडे को मानने से साफ इनकार कर दिया। नेतन्याहू इस डील को हर हाल में पटरी से उतारना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर जंग रुकी तो उनकी सत्ता की कुर्सी खिसक जाएगी। इसीलिए ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कड़क आवाज में कह दिया कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना तब तक जमी रहेगी जब तक तेल अवीव चाहेगा, यानी सेना हटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा रोड़ा आखिर है क्या? इसे समझिए, ये जंग सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि वजूद की है। इस महाडील के रास्ते में दो ऐसे चक्रव्यूह हैं जिसे तोड़ पाना ट्रंप के लिए भी नामुमकिन लग रहा है। पहला पेच है लेबनान और दूसरा है दुनिया की दुखती रग यानी होर्मुज संकट। ईरान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिसे ट्रंप अपनी धौंस से झुका ले। तेहरान ने साफ और कड़े शब्दों में अमेरिका को संदेश दे दिया कि जब तक लेबनान में इजरायली सेना का तांडव नहीं रुकता तब तक बातचीत में एक इंच भी प्रगति नहीं होगी। ईरान इस समझौते में लेबनान को हर हाल में सुरक्षा कवच देना चाहता है जो इजराइल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है।
فين؟ طلع وين؟ उधर हिजबुल्लाह के कमांडरों ने भी मिसाइलों के बटन पर हाथ रख दिया। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष विराम या बातचीत के नाम पर इजराइल ने एक भी चालाकी की तो उसका जवाब तेल अवीव पर रॉकेटों की बारिश से दिया जाएगा। और इन सब के बीच पूरी दुनिया की सांसें अटकी हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर, जहां ईरान के जंगी जहाज दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को एक झटके में ठप करने की ताकत रखते हैं। हालांकि पर्दे के पीछे खेल अभी जारी है। दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने का एक बेहद कड़ा टारगेट तय कर लिया है। इसके लिए एक बाकायदा रोड मैप भी तैयार हो चुका है। पहले दौर की बैठक में बड़े राजनीतिक मुद्दों पर सहमति बनाने की नाकाम कोशिश तो हुई, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अब परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों और दूसरे पेचीदा तकनीकी मुद्दों पर विशेषज्ञों की अलग अलग टीमें टेबल पर बैठने जा रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबंधों वाली धौंस है, दूसरी तरफ ईरान का यूरेनियम संवर्धन है और तीसरी तरफ नेतन्याहू का परमाणु ठिकानों को उड़ाने का पागलपन है। ऐसे में ये 60 दिन शांति का रास्ता खोलेंगे या महाविनाश का, ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। מחכים את סכנת ירי הנ"ט. ये बातचीत की मेज पर चल रहा वो युद्ध है जहां बंदूकें नहीं बल्कि कूटनीति और धौंस की मिसाइलें चल रही हैं। ट्रंप सोचते हैं कि वो बिजनेसमैन की तरह मिडिल ईस्ट का सौदा कर लेंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि नेतन्याहू के लिए ये जंग उनकी राजनीतिक जिंदगी और मौत का सवाल है और ईरान के लिए ये उसकी संप्रभुता की लड़ाई है। अगर 60 दिनों के इस रोड मैप में बात नहीं बनी तो अगला आघात इतना भीषण होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी,
क्योंकि तब जंग सिर्फ गाजा या लेबनान तक नहीं रहेगी, वो होर्मुज से होते हुए पूरी दुनिया के बाजार को तबाह कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।